हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली जो है आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का। सही है। तो बेसिकली जो हम पार्ट 2 में जो है सूफीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, कि सूफीज़ एक्चुअली मतलब कौन थे, है ना, ग्रोथ ऑफ सूफीज़म कैसे हुआ वही जानेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ बोला गया है जब जब इस्लाम का जब अर्ली सेंचुरी था ना, तब जो है एक ग्रुप ऑफ मतलब रिलीजियस माइंडेड पीपल इवॉल्व हुए, ठीक है ना, जिनको हम लोग सूफीज़म या फिर सूफीज़ बोलते हैं। ठीक है। ये लोग दो पाथ फॉलो करते थे। कौन कौन सा पाथ? आपका पहला है एसेटिसिज्म और आपका है मिस्टिसिज्म। ठीक है। एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म। सही है। ये दो पाथ सूफीज लोग, दो पाथ या फिर दो आइडियोलॉजी जो है सूफीज लोग फॉलो करते थे। ठीक है। ये मतलब उस टाइम के मतलब एक टाइप का प्रोटेस्ट था, ठीक है ना। जो जो उस टाइम में जो खलीफेट था या फिर जो खलीफ था, वो लोग का इंटरेस्ट बढ़ गया था मटेरियलिज्म में। ठीक है। उनका जो इंटरेस्ट था वो मटेरियलिज्म की तरफ जा रहा था, ठीक है ना। ठीक है। उनका इंटरेस्ट मटेरियलिस्टिक बन रहा था, ठीक है। पर उसको जो प्रोटेस्ट करने के लिए सूफीज लोग ये दो कॉन्सेप्ट को मतलब लाया, ठीक है ना, एसेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रिनाउंसिंग वर्ल्डली प्लेसर्स, ठीक है ना, जो वर्ल्डली प्लेसर्स है उसको मतलब त्याग देना। ठीक है। वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग देना, ठीक है, वर्ल्डली प्लेजर्स को रिनाउंस कर देना। और जो मटेरियलिज्म मिस्टिसिज्म है, इसका मतलब है कि हम भगवान तक वी कैन रीच द गॉड जस्ट बाय प्रेइंग, है ना। हम प्रेयर करके जो है या फिर हम अपना डिवोशन दिखा के जो है हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। सही है। यहाँ पे वही बोला गया है। तो बेसिकली आपका गया है ये सेक्शन आपका गया है, ठीक है, एसेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म। अब आपका हम आते हैं, ये मतलब इनका बेसिक आइडियोलॉजी था, ठीक है ना, यहाँ पे ये बोला गया है। सही है। अब कहते हैं हम, दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स एंड बाय फॉलोइंग द एग्जांपल्स ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद whom they regarded as a perfect human being। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जैसे ये मतलब ये इस प्रिंसिपल को दिखाया जा रहा है, ठीक है, मिस्टिसिज्म मतलब हम गॉड को हमें प्रेयर करना चाहिए हमेशा, ठीक है। हम गॉड को हमेशा अगर प्रे करते हैं तो गॉड जो है हमारे लिए भी कुछ मतलब अच्छा करेंगे, है ना। हम गॉड को रीच कर पाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। सही, यहाँ पे वही बोला गया है। ठीक है। तो ये जो है आपका सूफी का सेक्शन गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं खानकास एंड सिलसिलास। ठीक है। बेसिकली खानकास और सिलसिलास थे क्या? देखिए, जो सूफी लोग थे वो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करने लगे, ठीक है ना, जिसमें जो है मतलब एक टीचर हुआ करता था जिसका नाम था शेख, मतलब जिसको बोला जाता था शेख। वो क्या करता था, इन कुछ मतलब कम्युनिटी को जो है मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाता था, हम बोल सकते हैं। सही, यहाँ पे वही बोला गया। देखिए, द सूफीज बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पाइस और खानका, जिसको हम खानका बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोल बाय ए टीचर और टीचिंग मास्टर नोन एज शेख, जिसको हम अरबिक में शेख बोलते हैं। मुर्शिद, पीर और मुर्शिद इन पर्शियन में पीर या फिर मुर्शिद बोलते हैं, ठीक है। ही एनरोल्ड डिसिपल्स, ठीक है, मुरिद्स, वो क्या करते थे, अपने डिसिपल्स एनरोल करते थे, जिसको हम लोग मुरिद बोलते हैं, ठीक है। एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर खलीफा, ठीक है, और एक सक्सेसर अपॉइंट करते थे जिनको खलीफा बोला जाता था। सही है। यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। द वर्ड सिलसिला। अब सिलसिला के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम लोग खानका के बारे में जान चुके हैं, अब हम सिलसिला के बारे में जानेंगे। देखिए, सिलसिला बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? सिलसिला का जो मतलब होता है वो क्या होता है? चेन, ठीक है ना। सिलसिला का मतलब होता है आपका चेन। सही है। हम हिंदी में भी अगर बोलेंगे तो सिलसिला थोड़ा बहुत चेन से जो है मतलब लिंक रहा है ना, हम बोल सकते हैं। सिलसिला का मतलब होता है आपका चेन, मतलब एक क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूस लिंक दिखाता है बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल, ठीक है। जो सिलसिला होता है वो मास्टर और डिसिपल के बीच में एक कॉन्टिन्यूस लिंक को दिखाता है, ठीक है ना। देखिए, एक लिंक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर एक बेहतर लिंक होगा तो जो है जो मतलब जो प्रोपोगेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का वो और भी ज़्यादा अच्छा से होगा, है ना, अगर लिंक रहेगा बेटर। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। फिर हमको बोला गया है, व्हेन द शेख डाइट हिज टॉम श्राइन दरगाह बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर्स। जब शेख या फिर जो टीचर थे, जब उनका डेथ होता था तो उनके जो फॉलोअर्स थे या फिर उनके जो डिसिपल्स थे वो मतलब
उनको जो है उनका मतलब क्या बोलते हैं, जो दरगाह बनाया था उनको मरने के बाद, उस दरगाह को जो है मतलब क्या करते हैं, पूजा करते थे, है ना, यहाँ पे वही बोला गया है। सही है। दिस encouraged द प्रैक्टिस ऑफ pilgrimage और जियारत टू हिज ग्रेव। इससे हम मतलब लोग जो है दरगाह में जाने लगे, है ना। टेक्निकल इसकी वजह से जो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे जो है हम पढ़ने वाले हैं द चिश्तीस इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब जो चिश्तीस थे, ठीक है ना, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। सब कॉन्टिनेंट में जो चिश्तीस थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चिश्तीस बेसिकली क्या है, उस टाइम जो है सूफीज़म के भी एक ग्रुप हम बोल सकते हैं। ठीक है, सूफीज का एक ग्रुप है चिश्तीस। ठीक है, ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सूफीज who migrated to India in the late 12th century, the चिश्तीस were the most influential। ठीक है, जो चिश्तीस थे वो जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, मतलब उन्होंने जो है एक ग्रेट नंबर ऑफ मासेस को जो है इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, हम बोल सकते हैं। अब चिश्ती खानका के बारे में बोला गया है। द खानका वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, हम सब जानते हैं। वेल नोन एग्जाम्पल इज द शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस, मतलब खानका का एक वेल नोन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, शेख निजामुद्दीन का हॉस्पाइस। सही है। उसके अलावा बोला गया है मतलब बहुत सारे जो लोग हैं मतलब मंगोल इन्वेशन से डर के जो है खानका में चले आए थे रिफ्यूजी लेने के लिए। ठीक है, खानका में जो है हम बोल सकते हैं लंगर्स, एक बहुत सारा जो है खाने के लिए रूम बनाया रहता था। ठीक है, इसमें जो है वहाँ के जो डिसिपल्स थे उनके लिए खाना बना के उनको खिलाया जाता था। ठीक है ना, मतलब और ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मुस्लिम्स या फिर वो मतलब सिर्फ मुस्लिम्स ही वहाँ पे जाते थे, मतलब ठीक है ना, जो अदर भी रिलीजियस के लोग हैं वो भी वहाँ पे जाते थे अपना मतलब डिसिपल्स खोजने के लिए या फिर पाने के लिए। सही है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ विजिटेड देयर हिंदू योगीस एंड कैलेंडर्स, मतलब जो है जिसे मैंने आपको अभी बताया कि मतलब बेसिकली जितने भी रिलीजियस है सब रिलीजियस के लोग जो वहाँ पे जाते थे। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया। सही है। आपका आता है लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। जो चिश्तीस थे वो जो है मतलब लोकल लैंग्वेज का अडॉप्ट किए थे। ठीक है ना, क्योंकि वो जो सबसे सिंपल लैंग्वेज है और उस मतलब उसमें जो मैसेज वो स्प्रेड करेंगे वो सबके पास जा पाएगा, है ना, उसलिए जो है उन्होंने लोकल लैंग्वेज को चूज़ किया था। यहाँ पे वही बोला गया। इन दिल्ली those associated with the चिश्ती सिलसिला conversed in हिंदवी द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। ठीक है, उस टाइम का लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज ऑफ पीपल क्या था, हिंदवी। अदर सूफीज such as बाबा फरीद composed verses in the local language which were incorporated in the Guru Granth Sahib। ठीक है, some composed long poems or masnavis to express idea of divine love using human love as an allegory। For example, the poem Akhya Padmavat composed by Malik Muhammad Jaisi revolved around the romance of Padmini and Ratan Sen, the king of Chittor. Their trials were symbolic of the soul's journey to the divine. Such poetic compositions were often recited in hospices, usually during summer। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक मतलब लैंग्वेज और ये कम्युनिकेशन का एक जरिया था, हम बोल सकते हैं। उस टाइम के जो पोएम्स थे या फिर जो लव स्टोरीज थे, ठीक है ना, वो एक टाइप का मतलब जरिया थे। ठीक है, लैंग्वेज का या फिर कम्युनिकेशन का जरिया थे। यहाँ पे वही बोला गया है, मेंशन किया गया है। सही है। A different genre of Sufi poetry was composed in and around the town of Bijapur, Karnataka. These were short poems in दक्खनी बोला गया, मतलब एक उर्दू का ही एक वेरिएंट है दक्खनी, attributed to Chishti Sufis who lived in this region during the 17th and 18th centuries. These poems were probably sung by women while performing household chores like grinding, grain and spinning। मतलब उस टाइम जो महिलाएं थे, ठीक है ना, वो जब घर का काम करते थे तो मतलब गुनगुनाते थे। ठीक है ना, और जो गुनगुनाते थे क्या गुनगुनाते थे, इस टाइप के जो सॉन्ग्स गुनगुनाते थे। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। अदर कंपोजिशन वेयर इन द फॉर्म ऑफ लोरीनामा और लुलाबीस एंड शादीनामा और वेडिंग सॉन्ग्स, शादीनामा। ठीक है, इट इज थ्रू दिस मीडियम दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेजेस ऑफ द डेक्कन। हाँ, मतलब देखिए बेसिकली जो लैंग्वेजेस है, जो मतलब कम्युनिकेशन का जो जरिया है, इससे क्या होता है, मतलब एक टाउन या फिर कोई भी जो एक एम्पायर अपना इमरजेंस गेन करता है, इमरजेंस नहीं अपना इंपॉर्टेंस गेन करता है ना। यहाँ पे वही बोला गया। न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया में जो कुछ नए डिवोशनल पाथ्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कुछ फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं
ठीक है ना, जिनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, जिनकी कविताएं हम आज भी पढ़ते हैं, जिनके लिखे हुए स्टोरीज भी हम आज भी पढ़ते हैं और उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, पहले आपका आते हैं हमारे कबीर, सही है, फिर बात किया गया बाबा गुरु नानक का, सही है, फिर मीराबाई, सही है। तो पहले हम आते हैं कबीर के, हमारे कबीर पे, ठीक है। बेसिकली कबीर के जो दोहे थे, है ना, यहाँ पे दोहे का मेंशन किया गया है। जो कबीर के जो दोहे थे वो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में मतलब थोड़ा लॉजिकल भी है, उससे थोड़ा ज्ञान भी मिलता है, ठीक है ना। और उससे हम थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि जो मतलब जो अथॉरिटी है, जो प्रीवियस अथॉरिटी था उस टाइम का जो अथॉरिटी था, ठीक है ना, उसको जो थोड़ा बहुत जो मतलब क्या बोलते हैं उसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत बोला गया है दोहे में, सही है ना। तो हम पढ़ते हैं तो आगे जानेंगे। कबीर 14th-15th centuries, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट सेंट इन दिस कॉन्टेस्ट। कबीर कौन थे? एक पोएट सेंट, ठीक है, कबीर जो थे एक पोएट सेंट, एक साधु थे, लेकिन कवि थे वो, है ना, कवि साधु बोल सकते हैं, सही है। कबीर दास was raised by a poor Muslim family belonging to the community of weavers और जुलाहस who were relatively recent converts to Islam। मतलब वो जो है नए मतलब कन्वर्सन उनका जो इस्लाम में बहुत रिसेंटली हुआ था और वो मतलब थोड़ा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है ना, वीवर्स के कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, कबीर दास, सही है। वर्सेस ascribed to कबीर have been compiled in 3 distinct but overlapping tradition। तीन तो जो है मतलब 3 पार्ट में जो है उनका वर्सेस कंपाइल किया गया, ठीक है, यहाँ पे वही बोला है 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है आपका? कबीर बिजाक, ठीक है, उसके बाद आता है कबीर ग्रंथावली, उसके बाद आता है अधिग्रंथ साहिब, ठीक है। कबीर बिजाक इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ, सही है, इन वाराणसी। द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान एंड मेनी ऑफ हिज कंपोजिशंस आर फाउंड इन द आदिग्रंथ साहिब, सही है। आपका जो बेसिकली 3 डिविजन्स यहाँ पे दिया गया है। Kabir's poems have survived in several languages and dialects, and some are composed in the special language of Nirguna poets, the Sant Bhasa. अच्छा, others known as Ulad Bhasi, upside down sayings, are Ulad Basi, are written in a form in which everyday meanings are inverted. सही है। The range of traditions Kabir drew on to describe the ultimate reality include Allah, Khuda, Hazrat, and Peer. He also used terms drawn from Vedantic traditions, अलग, निराकर, ब्राह्मण, आत्मन, एक्सेट्रा। मतलब अल्लाह, कबीर, अल्लाह, खुदा, ये सब इन सब को लेकर जो वो डील करते थे और इनके बारे में ही जो अपने दोहे में अपने पोएम्स में जो है थोड़ा डिस्क्राइब करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला गया। गुरु के बारे में बताते थे, ठीक है। His valuable legacy, which is relevant for later generations, was claimed by several groups, which is most evident in later debates about whether he was a Hindu or Muslim by birth। ठीक है, देखिए उनके जो दोहे हैं यहाँ पे, उनके जो कंपाइलेशन है उसको देख के मतलब पता नहीं लगता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है ना। मतलब जो भी है मतलब वो एक उन्होंने जो क्या बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच देखा था, ठीक है ना, एज अ होल सबको मतलब मिला जुला के जो है उनका जो कंपाइलेशन था वो सबके लिए हम बोल सकते हैं रिलेवेंट था। उसको जो सब कोई पढ़ सकता है, उसको सब कोई समझ सकता है, उसको सब कोई देख सकता है, ठीक है ना। उसे जो सब कोई जो है अपना इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है, तो वो नॉलेजेबल था, ठीक है ना। मतलब जो बेसिक प्रिंसिपलिटीज है लाइफ के वो आपको वहाँ पे बताया जाता था, ठीक है, उन दोहे में हम बोल सकते हैं, सही है। अब आता है बाबा गुरु नानक के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये हिंदू मर्चेंट फैमिली में से बिलोंग करते थे, ठीक है, जिनका नाम था नानकाना साहिब, नियर द रिवर रवि, ठीक है, पंजाब के आसपास। ही ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमॉन्ग सूफीज एंड भक्तस, ठीक है, मतलब ये ट्रैवल करते थे बहुत ज़्यादा। द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट इन हिम्स एंड टीचिंग्स। दिस सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति। ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। मतलब क्या बोलेंगे ये, मतलब सैक्रिफाइसेस को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है ना। पहले के लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस करने से भगवान मतलब गॉड जो है खुश होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये इन्होंने जो है उसको उस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इमेज वर्शिप को भी रिजेक्ट करते थे, ठीक है, यहाँ पर ही सब बोला गया। फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म, ठीक है। इनके लिए क्या था, जो रब है या फिर जो एब्सोल्यूट हम क्या बोलते हैं, जो एब्सोल्यूट डीटी है, ठीक है ना, उनका कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name through hymns called Sabbath in Punjab। Sabbath बोला जाता था, ठीक है। His attendant was Mardana, who played the rabab when Nanak used to sing the ragas
Baba Guru Nanak organized his followers into a community. He set up rules for congregational worship, ठीक है, involving collective recitation. ये आपका important नहीं है. He appointed one of his disciples, Angad, to succeed him as a preceptor, guru, and this practice was followed by for nearly 200 years. मतलब हम क्या देखते हैं, जो गुरु है उसका डेथ के बाद या फिर उसका जब मतलब एक एज हो जाता है जिसके बाद वो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो अपना एक सक्सेसर अपॉइंट करते हैं, ठीक है. तो वही जो ट्रेडिशन है मतलब फॉलो उस टाइम भी हुआ करता था, ठीक है. यहाँ पे वही बताया जा रहा है. In the late 17th century, the 10th preceptor, Guru Gobind Singh, included the composition of the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur, and this scripture was called the Guru Granth Sahib. ठीक है, हम गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जो है पढ़ते हैं, ठीक है. तो कैसे हुआ था, जब 17th सेंचुरी था, द 10th प्रिसेप्टर, जो 10वां जो प्रिसेप्टर थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ 9th गुरु, जो 9th गुरु गुरु तेग बहादुर के कंपोजिशन को जो इंक्लूड किए थे, ठीक है ना. और उनके इस स्क्रिप्चर्स को हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है. गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, ठीक है. जो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खालसा पंथ का फाउंडेशन को भी मतलब क्या बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस किए थे, हम बोल सकते हैं. सही है. अब आता है मीराबाई. मीराबाई मतलब जो है बेस्ट नोन वुमेन पोएट है, ठीक है ना. भक्ति ट्रेडिशन में जो है द बेस्ट नोन वुमेन पोएट इज मीराबाई, ठीक है. जो मीराबाई है, मीराबाई बेस्ट नोन वुमेन पोएट, ठीक है, भक्ति ट्रेडिशन में. सही है, हमें मेंशन कर सकते हैं, हमें बोल सकते हैं. ही भजन्स वेयर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज, मतलब उनके जो भजन्स थे वो जो है ओरली ट्रांसलेट किए जाते हैं, ठीक है. शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मीरता इन मारवाड़ हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेस टू अ प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़, राजस्थान. मतलब उनका जो शादी हुआ था उनके मर्जी के खिलाफ हुआ था, ठीक है ना. उनका मर्जी नहीं था उस टाइम पे, उससे उस टाइम पे हम बोल सकते हैं, या फिर उससे शादी करने का उनका मर्जी नहीं था, उनके मर्जी के खिलाफ उनका शादी हुआ था, ठीक है ना. शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर, इंस्टेड रिकॉग्नाइजिंग कृष्ण द अवतार ऑफ विष्णु एज अ लवर. मतलब वो कृष्णा को अपना लवर, मतलब कृष्णा को जो है लवर मानते थे, ठीक है ना, मानती थी हम बोल सकते हैं, ठीक है. वो मतलब एक जो टिपिकल लाइफ उस टाइम जो एक वुमेन जीती थी या फिर एक वुमेन लीड करती थी, मतलब एज अ मदर, एज अ वाइफ, उन्होंने उसको त्याग दिया था, ठीक है. उन्होंने जो है उसको त्याग दिया था, यहाँ पे वही मेंशन किया गया. हर इन लॉस ट्राइड टू पॉइजन हर बट शी एस्केप्ड फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज अ वंडरिंग सिंगर कंपोजिंग सॉन्ग्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन. मतलब उनका जो गाना था वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ था, ठीक है ना. कोई सुन लेगा तो बेचारा रो देगा, ठीक है. उस टाइप का उनका गाना था. और उसमें जो रियलिटी, जो लाइफ का रियलिटी है उसमें वो बताया गया था. सही है, यहाँ पे वही बोला गया. हर प्रिसेप्टर वाज रायदास लेदर वर्कर विच इंडिकेट्स हर डिफेंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी. मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि उनको जो है इस जो कास्ट सोसाइटी पे है इस पर उनको मतलब विश्वास नहीं था, ठीक है ना. वो सबको जो इक्वल मानती थी, ठीक है. यहाँ पे वो मतलब दिखाया गया है. इनके इस व्यवहार से जो हमको ये पता लगता है, ठीक है. आफ्टर रिजेक्टिंग ऑल हर कम्फर्ट्स शी डॉन्ड द वाइट रोब्स ऑफ अ विडो और द सैफरन रोब ऑफ द रिनाउंस. मतलब इन्होंने क्या किया था, जो इनका जो भी कम्फर्ट था सब इनको इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है. इसके लिए हम यहाँ पे मतलब पहले देखते हैं कि ये जो है एक राजपूत प्रिंसेस थी. तो एक राजपूत प्रिंसेस जो है अपना पूरा जो प्लेजर है उसको त्याग देती है और प्रेयर के पाथ में चलने लगती है, ठीक है ना. तो इसके लिए यहाँ पे यही दिखाया गया. तो इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है. तो आज क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे. ये चैप्टर जो था ये थोड़ा सा जब सेकंड पार्ट था थोड़ा सा हैप्पीनेस था, थोड़ा क्वाजी था, ठीक है. लेकिन फिर भी जो है मैंने कुछ पॉइंट आउट करके रखा था तो मैंने आपको बताया है. सही है, मैंने आपको जो बताया उसमें से मतलब वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. डरने का कोई दिक्कत नहीं है. सही है. तो आज क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन. वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है. आज क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट दिन में विद अ न्यू चैप्टर. ओके.